हेलो एवरीवन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे जितने भी भाई बहन नए नए एग्जामिनेशन की तैयारी करने आते हैं और वो क्या करते हैं, एक दलदल में फंस कर रह जाते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, कहाँ पर गलती किया जा रहा है और क्या इसका हल हो सकता है, सारा चीज के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जनरली हम किसी वीडियो को बोलते हैं नहीं कि लास्ट तक देखिए, लेकिन इस वीडियो को बोलेंगे कि आप लास्ट तक देखिए। आपको यहाँ से बहुत सारा आपको क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ पर आइए, देखिए क्या करते हैं कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, कंपटीशन में लग जाते हैं, है ना। और कंपटीशन का दलदल में फंस जाते हैं और कई बार दलदल में उनको मजा भी आने लगता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, दोनों देख रहे हैं कि मजा मिल रहा है या मजा ले रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, इस दलदल में हम मजा भी लेने लगते हैं। बोले कि दलदल में मजा कैसे लेता है, मतलब कि आप दलदल में घुसे हुए, कंपटीशन में घुसे हुए 5 साल हो गया और आपको अभी तक होश ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर समस्या आ रहा है। तो समझिए कि आप इसमें एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है कि आप दलदल में जब घुस जाते हो, तो जवानी में घुसते हो, होते होते क्या है कि आप इस तरह के सिचुएशन में आ जाते हो। मतलब समझिए कि आपका उम्र बहुत निकलते जा रहा है और लास्ट में क्या है कि अंदर चले गए। अब क्या कर रहे हैं, हाथ बाहर इसके हुए हैं, कोई हमको निकाल लेगा। जैसे बच्चा यहाँ पर तैयारी करने आता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बर्बाद करता है और उसके बाद उसको लगता है ना कोई आएगा टीचर, कोई आएगा मार्गदर्शक या कोई ऐसा, मतलब मैजिक हो जाएगा, है ना, जादू हो जाएगा, हमको क्या हो इस दलदल से कोई निकाल लेगा। देखिए, कम एज में अगर नौकरी हो जाता है ना, उसका मजा अलग है। अगर नौकरी हुआ भी, अब पूरा खो खा के वो बुढ़ा के आदमी को अगर दलदल से निकाल भी दिया है, बुढ़ा आदमी की नौकरी हो भी जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन कर देगा। इसके अंदर कोई उत्साह ही नहीं बचा हुआ है। तो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि हमको क्या करना है, इस दलदल में फंसना नहीं है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ दलदल में बच्चा फंस कैसे रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि एक भेड़ चाल चल रहा है, भेड़ चाल। एगो जो किया वही करना शुरू करेंगे। कोई एगो बीएड किया तो हम बीएड कर, कोई रेलवे किया तो वही हम करना शुरू करेंगे, कोई बिहार होगा तो हम वही करना शुरू करेंगे। भेड़ चाल में चल रहे हैं। फलना फलना सर के पास जा रहा है तो हम वही पढ़ने जाएंगे, है ना। ये भेड़ चाल लगा हुआ है। अगला क्या है कि सही गलत की पहचान नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अगर कोई भी उसको जगाने का प्रयास करेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन वही बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका मम्मी पापा आपसे ज्यादा दुनिया को जानते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बेटा या बेटी का फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाते हैं, आपका टीचर सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और जो आपको बात बनाएगा ना, उसमें क्या था, आपको मजा आने लगता है। रील देख रहे हैं, अरे किसी का देखिए, रील रील देखना, शॉर्ट देखना कोई चीज खराब नहीं है। अरे भर दिन वही में लगे हुए हैं, किसी का फैन बने घूम रहे हैं। कोई विराट कोहली के फैन बन के घूमल है, तो कोई आपका धोनी का फैन बने घूम रहा है, तो कोई किसी और का फैन बने घूम रहा है ना। और आपके बेवकूफी से वो लोग क्या है, अमीर हो जाएंगे, लेकिन आप वैसे कोई रह जाओगे। आप किसका फैन है, टाई हैट फैन है, वहां जाओगे थोड़ा ऐसा कितने जाता है, मार के थोपी वहां भगा देगा। आपको जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वही भगा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। हम ही नहीं कहते कि आईपीएल में देखिए देखिए क्या क्या इसमें समस्या है। देखिए, पता है बाबू ना, ये जो 2 3 साल का जो एज होता है, आप आईपीएल देखे में निकाल रहे हैं या और भी जो चीज फालतू की चीज कर रहे हैं निकाल रहे हैं। पढ़िए कब, अरे थोड़ा सा बहुत समय बचता है सब चीज काम करने के बाद, और वो में फालतू किसी में लगे हुए हैं। ओकरा लिए लड़ जा रहे हैं, कोई मोदी जी के लिए लड़ जा रहा है, कोई राहुल गांधी के लिए लड़ जा रहा है, कोई आपको तेजस्वी यादव के लिए लड़ जा रहा है, कोई आपको पासवान जी के चलते लड़ जा रहा है। आप लड़ोगे ना तो उनको बेनिफिट होगा, लेकिन आपको क्या बेनिफिट होगा। आप जितना बेवकूफ बनकर रहोगे ना, उतना ही क्या है उनको फायदा है। देख रहे हैं सब खिलाड़ी जितना नया पुराना सब आ रहा है, सब बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहा है। तो उनको भी बोलिए ना, बोलता है ना करोड़पति बनिए गेम खेल करके, तो उनको बोलिए ना तू क्रिकेट छोड़ दो, यही करो ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज कोई समझ नहीं रहा है ना। यहाँ पर भी है। और साथ ही टीचर में भी यही चीज है, कोई टीचर का भी भक्त बना हुआ है। अरे भाई, आपको एग्जाम निकालना है, जहां से आपको अच्छा लगे, है ना, उसको पढ़िए, आप पढ़ के एग्जाम निकालिए। ये केकरो भक्ति करके या केकरो बाबू झंडा उठा के आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आप भक्त बन के अच्छा रहो, भक्त बन सकते हो अच्छा, लेकिन अच्छा बाबू आप स्टूडेंट नहीं बन सकते हो। और आपसे एग्जाम भी कभी नहीं निकलेगा अगर इस तरह की एटीट्यूड है तब। फिर अगला क्या है कि बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको एग्जाम के समझे नहीं है। हमारे यहाँ बताते हैं, हम तो जनरली बिहार दरोगा के मैक्सिमम हमारे यहाँ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हम इसी का एग्जाम्पल लेके बताएंगे। हमारे यहाँ बच्चा क्या है कि 2 बार 3 बार से लगातार फेल करता है। बड़े दूर दूर से बच्चा मिलने आता है, कोई यहाँ से कोई वहां से कोई यहाँ मिलने आता है। आके बोलता है सर पिछली बार मेन से फेल कर गए, पिछली बार भी फेल कर गए, पिछली बार फेल कर गए। तो बोलते हैं कि फेल करें, क्यों फेल कर रहे हैं, नया बच्चा है तो समझ में आता है भाई, क्या कुछ समझ है नहीं है। लेकिन 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं, तो कहाँ समस्या आ रहा है। सब आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बेहोश है ना। और जब बेहोश आदमी है तब वो क्या कौन कर सकता है बाबू। 2 3 साल आप से लगे हुए हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ समस्या आ रहा है, तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। समझ में ना, तो एग्जाम को उनको समझे नहीं है। देखिए, जितना चीज है ना सबके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर अगला क्या है
कि सेल्फ स्टडी नहीं, उनको लगता है कि टीचर के यहाँ जाएंगे, फलाना सर के यहाँ एडमिशन ले लेंगे, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा वो ना, तो सिलेक्शन वाला नहीं है। अगला क्या हो कि उनको अकाउंटेबिलिटी ने कुछ नहीं है। जैसे मैट्रिक इंटर में कम से कम पढ़ रहे हैं तो रहता है कि मैट्रिक में साल भर का एग्जाम देना है, तो मेहनत करके पढ़ता है, 2 साल का एग्जाम देना है। यहाँ कंपल्सन में बस लगल है, वगैरह से फोन आया था कि अभी लगल ही कहाँ, अभी होली है, अभी लगल ही। तो लगल नहीं, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। अब चलिए इसको हम विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं, आइए देखिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ बात करते हैं बिहार दरोगा के जनरली हम पढ़ाते हैं, तो बिहार दरोगा की बात करेंगे। आप ही लोग जितना भाई बहन बिहार दरोगा की तैयारी करने आ रहे हैं, कितना बच्चा या बच्ची जो भी है, कितना को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होगा। हम इतना बताते हैं कि 2 बार 3 बार से जो बच्चा फेल लगातार कर रहा है, उसको भी सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन वो पता नहीं है और एग्जाम का पैटर्न पता नहीं है। देखिए दोस्त, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना, जब तक इसके ऊपर पकड़ नहीं है ना, तो कब एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल क्या है, किसी टीचर के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो पूरा पढ़ा रहा, रेला पढ़ा रहा है, और जो एग्जाम में पूछता है वही नहीं पढ़ा रहा है। आपको एग्जाम्पल के लिए अब क्या है कि बिहार दरोगा का एग्जाम निकालना है, बायोलॉजी पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना है। आप नीट वाला बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ना है थोड़ा बहुत, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है या नॉर्मल मैथ पढ़ना है, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ रहे हो, तो उससे एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, आपको नॉलेज तो पढ़ना करेगा। अगर नॉलेज से खाली एग्जाम निकलता, तो जो बाबू 5 साल 6 साल 8 साल से लगा है ना, उसको पहले होना चाहिए था। लेकिन कई बार ये भी देखते हैं ना कि बहुत कम ही जो बच्चा सफल हो जाता है। हम भी इस गलती की इसलिए बता रहे हैं कि हम भी शुरुआती जब तैयारी करना शुरू किए ना, तो बस पढ़ना शुरू किए, पूरा गधा ऐसे मेहनत कर रहे हैं, ना एग्जाम का समझ, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समझ। और उस चक्कर में क्या हुआ कि बाबू पहला बार तो एग्जाम में नहीं निकला और दूसरा बार मेरिट लिस्ट में फेल कर गए। जाकर होश आया, तब इसके ऊपर काम करना शुरू किए। और तब उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ता है। किसी न किसी से मार्गदर्शन लेना पड़ता है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे किसी के पास आपको थोड़ा सा क्या है गाइडेंस लेना पड़ता है। ठीक ना? तो मतलब क्या है कि सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस हो सकता है वो चीज पता ना चले, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर बढ़िया से करके जाते हैं ना वो, तो हम बताते हैं क्या कि 80% वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है। 80%। अब बोले कि 80% आए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कर लेंगे। हाँ बाबू बताते हैं, समझिएगा। प्रीवियस ईयर करने का मतलब खाली नहीं होता है क्वेश्चन पूछल है बना के चल गए। जैसे होता ना कि रहतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया, बस रहतवाड़ी व्यवस्था खाली आंसर याद किया चल गए, नहीं। रहतवाड़ी व्यवस्था पूछ ले, इसका मतलब ये हो गया कि आपका टॉपिक हो गया अंग्रेजों द्वारा भूमि सुधार, है ना। इजारेदारी व्यवस्था क्या होता है, रहतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, जमींदारी व्यवस्था क्या होता है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या होता है, ये चारों टॉपिक पढ़ना है। तब जाकर के आपको क्या होता है कि इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से क्या पता चलता है एग्जाम का पैटर्न, कि एग्जाम आपसे चाहता है क्या है, कितना डीप में जाना है, कितना डीप में नहीं जाना है, कौन टॉपिक पढ़ना है, कौन टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैक्सिमम बच्चा को इस समझे नहीं है, और जब समझे नहीं है तो आपसे एग्जाम निकलेगा कैसे, है ना। हम बिहार दरोगा की ही बात करते हैं कि बिहार दरोगा बच्चा की तैयारी कर रहे हैं और 4 साल से लग रहे हैं, लगातार मेरिट पे फेल कर रहे हैं, लगातार किसी का प्री हो रहा है, किसी का मेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। वो अलग अलग टीचर के मटेरियल के पीछे जरूर लगल है, फलाना सर का ले लेंगे, चिलना सर का, ढेकना सर का, मेघना सर सबके ले लेंगे, लेकिन जो लेना है वो ही नहीं लेते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्या ना कि अगर बिहार दरोगा कोई भी एग्जाम तैयार करना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पकड़ बना के रखिए, है ना। देखिए हम बिहार दरोगा की बात करते हैं, तो हम भी बिहार दरोगा के लिए बुक लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बिहार दरोगा के लिए जिस तरह से हमने मेहनत किया है, सबसे अलग मार्केट में इस तरह से कोई भी नहीं किया है। इसमें हमने क्या किया है कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज अलग किया है, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का। हिस्ट्री में भी है तो एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड, सब अलग अलग। आप भी 100 बार कर करके उसका डिटेल्स क्वेश्चन दिया है, ताकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशियंट पढ़ रहे हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन क्या क्या पूछा, उसको देख करके पढ़ना है, ठीक ना। तो ये बुक जो है, अभी तो हमारा एप्लीकेशन 10 सिलेक्शन रूप में मिल रहा था, और ये मार्केट में 10 तारीख से आपको सब जगह मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या आपको किस तरह का विशेषता इस बुक का है, तो आप जाके देखिएगा 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, और वहां से डाउनलोड कीजिए। कुछ पीडीएफ शेयर किया गया है, फिजिक्स का पीडीएफ शेयर किया गया है, इन्वायरमेंट का, पॉलिटी का शेयर किया गया है, उस जाकर डाउनलोड कीजिएगा और उसको पढ़िए तो समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है, एक और चीज, अब मान लेते कि हम बोले कि हम एक बुक लिखे हैं, इसको पढ़ना चाहिए, तो क्या इसके पढ़ने बिना नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पहले हम नहीं थे, ये बुक नहीं था, रिजल्ट नहीं हो रहा था, हम किसी टीचर के यहाँ नहीं पढ़ने गए, तो हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसी बात, हमारा रिजल्ट हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा मटेरियल होता है ना, उसके पीछे हमको देखना है, अच्छा मटेरियल के पीछे आपको भागना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं खाली मटेरियल के पीछे जेकरा तेकरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे भागिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा, इसका हम आपको बुक भी निकाल के दिए है, इसका सोल्यूशन भी करेंगे, जिसको पढ़ने में समस्या होता है उसके लिए सोल्यूशन वीडियो भी है 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर। अब ध्यान रखिएगा, एक हेल्प हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लीजिएगा तो आपको नहीं हो सकता है। दूसरे भी टीचर है, उनका भी लेकर देख सकते हैं।
ऐसा नहीं कि यही पढ़िएगा तभी होगा, लेकिन हाँ, ये पढ़िएगा तो सबसे अलग है, दरोगा के लिए ऐसा कोई मेहनत नहीं किया, ठीक है ना? बाकी जिस भी टीचर या जहां से भी आपको मिलता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम पकड़ा बना के रखिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो मान के चलिए कि 80% वहां से आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई कुछ को बोलते रहे कि फलना कर लो, चिलना कर लो, और जब तक प्रीवियस ईयर नहीं क्वेश्चन कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये चीज हो गया। एक और चीज अब आ जाते हैं, एक और क्या बोले कि मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। ये मार्गदर्शक का मतलब क्या है समझिए। जैसे हमने क्या किया था कि पहला बार आपका नेवी का एग्जाम दिया था, उसमें हमारा सॉरी एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उसमें आपका हमारा रिटन ही नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कमी हुआ था। अगर कुछ सीनियर वगैरह से मिले, उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन लिए, तो अगला बार मेरिट तक गए, ठीक है ना, लेकिन मेरिट में फेल कर गए। उसके बाद फिर क्या है, कुछ आपको सीनियर से और गाइडेंस लेना पड़ा। पहले मतलब इग्नोर करता था कि ये कैसा तो हम ही जाने, नया नया बच्चा का होता है कि हम ही ज्यादा जान रहे हैं, ठीक है ना। हम पूरा पढ़ता था, मेहनत पूरा करता था, लेकिन गधा वाला मेहनत। वो बताएं कि नहीं, गधा वाला मेहनत छोड़िए, आज जो एग्जाम में पूछता है वो देखिए। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को अपना तैयारी का आधार वगैरह बनाए थे। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। मार्गदर्शक कौन हो सकता है? आपका कुछ सीनियर जो एग्जाम की तैयारी के लिए है, कोई भैया हो सकते हैं, कोई आपका दीदी हो सकता है। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारा जो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, वो आपका मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चा के साथ ना, वो क्या करते हैं, रील शॉर्ट और मोटिवेशनल वीडियो देख करके हम अपना मार्गदर्शन सुनते हैं कि 5 वो कुछ बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो हम उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है कि रील देख करके किसी के पास पढ़ने मत जाइए, ठीक है ना। किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख करके उनके पास पढ़ने मत जाइए। देखिए एग्जाम निकालेंगे लोग जानते हैं, इनर मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है, समझ रहे ना। अंदर इनर इनर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। मतलब कि रील वाला मोटिवेशन से आपको एग्जाम नहीं निकलेगा, एकदम क्लियर रखिए, है ना। देखिए क्या है, किसी टीचर को चूज कीजिए ना, या किसी देखिए होता क्या कि किसी से भी गाइडेंस आप ले सकते हैं, भैया दीदी किसी से, लेकिन समान तौर पर मैक्सिमम बच्चा या बच्ची के घर में इस तरह का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या है कि किसी टीचर के ऊपर जाइए, उनको विश्वास कीजिए। और टीचर को चूज कैसे करना है, कि देखिए आजकल जितना भी यूट्यूब मतलब कहीं कोचिंग में जाइएगा तो वहाँ पर पढ़िएगा, तो उनका क्या है ना कि आप कोई टॉपिक ऊपर देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई विषय है या कोई टॉपिक है कैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ा रहे हैं तो आपस में इंटरलिंक करके नहीं कर रहे हैं कि नहीं, और प्लस क्या है कि जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम के अनुसार पढ़ा रहे हैं कि नहीं। पूरा पता चला एकदम घूस घूस तलवार के एकदम लंबाई बता रहे हैं कि बाबर के तलवार की लंबाई कितना थी, क्या वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है? नहीं। यही देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के उसे साथ आपको बता रहे हैं कि नहीं, इनफ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि नहीं। अगर उस तरह से करवा रहे हैं तो वही टीचर क्या करना है, आपको चूज करना है, ठीक है ना। अगला चीज क्या है कि उस टीचर का बैकग्राउंड देखिए, क्या आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, क्या उस टीचर ने कभी उस एग्जाम का तैयारी किया है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम दरोगा की तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या हम दरोगा के एग्जाम कभी क्वालिफाई किए हैं, क्या दरोगा के एग्जाम दिए हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये चीज क्लियर कीजिएगा कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो दरोगा नहीं बन पाया या जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, यूपीएससी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कौन पढ़ाएगा, जो खुद यूपीएससी की तैयारी किया, जम के तैयारी किया, मेहनत पूरा किया, है ना, लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, उनके पास अनुभव हो, वो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जीवन में करवे नहीं किया, है ना, आओ ओकरा भी आप जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले संदीप महेश्वरी के पास जाते हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, वो तैयारी करवा देंगे। हाँ, उनके पास बिजनेस ले जाइएगा, वो आपको बता देंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पास जाने का हमको नौकरी दे दीजिए, वो नौकरी देते हैं, गजब हाल है यार। मतलब जो जिस फील्ड का है उसी से तैयारी कीजिएगा ना, ये चीज बहुत जरूरी है। अब बच्चा यही कर रहा है कि तो भक्ति में यूट्यूब पर मोटिवेशनल और रील वीडियो देखता है, आप पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, उनके लिए अच्छा है। आप जितना ज्यादा उनके पीछे भागोगे उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको यही देखना पड़ेगा उनका बैकग्राउंड क्या है, तो एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है ना, क्या उसमें उनका कुछ अनुभव है, और क्या वो खुद मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है ना। तब जाइएगा कीजिए, उनको चूज कीजिए, है ना। और दूसरी बात क्या है, हम ये बोलेंगे अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं ना, उसके लिए क्या है कि हम भी आपको जो है पढ़ाते हैं। अभी तो क्या है कि हम जहानाबाद में पढ़ाते हैं और 10 सिलेक्शन को एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, लेकिन 10 आपको जून से इतना में आ रहा है ना। खुद एग्जाम का तैयारी के लिए हैं, खुद कई सारे एग्जाम निकाले हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि हम एक आपको बोल सकते हैं, एक आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि खाली हमारे यहाँ पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि अगर हमारे यहाँ पढ़िएगा तो हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। देखिए हमको बाबू बात बनाना नहीं आता है, ठीक है। और देखिए बात बनाना भी एक आर्ट है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो आर्ट नहीं है। हमारे पास जो कला है, जो हमारे पास आर्ट वो है कि बाबू बिना संसाधन के हम लोग गांव से निकल करके एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं था, सेल्फ स्टडी कर रहे क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अंग्रेजी का पेपर होता है, सीपीयू में होता है, सीडीएस में होता है, यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होता है, 200 नंबर का अंग्रेजी पेपर होता है।
आज इतना सुविधा है फिर भी अंग्रेजी से लोग बिहार बोर्ड का बच्चा डरता है। वहां पर क्या किया, एग्जाम क्वालिफाई किए बाबू, उस एग्जाम का है ना, दरोगा जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया, सचिवालय सहायक जैसा एग्जाम क्वालिफाई, रेलवे बिहार पुलिस वगैरह एग्जाम क्वालिफाई किया। तो हमारे पास अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई कर रखा अनुभव है। और देखिए एक आध जगह सिलेक्शन हो जाता है तो माना जाता है कि तुक्का से एग्जाम निकल गया है, लेकिन हम लोग तुक्का से एग्जाम नहीं निकाले हैं, मेहनत करके निकाले हैं। और मेहनत करके अपना बहुत सारा बलिदान किए हैं, बहुत सारा त्याग किए हैं, तब जाके एग्जाम निकलता है। ठीक है ना? तो आपके लिए क्या है कि एक हम बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप पटना के एरिया में रहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो दरोगा के लिए खास करके अभी हमारा पूरा फोकस क्या है, दरोगा, है ना? दरोगा के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत भी किए हैं। आपको दरोगा के लिए अलग तरह से बुक भी निकाले हैं। तो दरोगा की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 10 जून से सोमवार से आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर पटना में आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक और चीज है कि शाम के शाम प्रत्येक दिन कोई एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। जीके जी से अगर वहां क्वेश्चन पूछता है ना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, आपका बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या है, अगर जीके जी आपको कमजोर है तो प्रत्येक दिन चलेगा। आपको 10 तारीख को ही बता दिया जाए कि केवल शुरू होगा शाम को, सिलेक्शन सीरीज लेवल अप। ये ऐसा सीरीज रहेगा कि अगर इसको मतलब तैयारी कर लेते हैं तो मतलब सर कि हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाना, है ना? जैसे देखिए आप हमारा पंचामृत सीरीज यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इसी चैनल पर सिलेक्शन गुरु पर, और देखिएगा कि कैसे हम पढ़ाते हैं, तब आपको पता चलेगा। जरूर क्या है कि हमारे पास भी अंधभक्ति करके मत आइएगा। पहले हमारा क्या है कि 10 को 15 को वीडियो देख लीजिए। बिहार दरोगा कहीं बताते हैं कि पिछले साल 17 को आपको वीडियो दिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, है ना? और उसके बाद क्या है, एग्जाम निकालने के लिए दोस्त जानते हैं, खाली बात बनाने से एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कई सारा टॉपिक होता है या कई सारा चीज होता है, एक बार में समझ में आपको नहीं आता है, लेकिन उसको कई बार पढ़ते हैं तब जाकर समझ में आता है। और बच्चा क्या करता है, खाली सोचता है एक ही बार में जाएंगे और समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा बाबू, बहुत सारी चीज नहीं समझ में आता है। ठीक है ना? तो ये चीज हो गया। अगला चीज समझिए क्या है कि हमारे पास आ भी गए, मार्गदर्शन भी, या किसी टीचर के पास गए उनके से मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मार्गदर्शन जो मार्गदर्शक है, आपका जो मेंटर है ना, वो जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ता को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, वो रास्ता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कि बताते हैं अगर 100 बच्चा पढ़ने आता है ना, तो उसमें बाबू 10 से 15 बच्चा क्या करेगा, फॉलो करेगा, और बाकी जो उसको मन में चल रहा है वही करेगा। ठीक है ना? तो ये बाबू क्या है, रास्ता आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो रास्ता पर चलेंगे ना। हम बाबू तो एग्जाम को, हम तो एग्जाम देना रहेगा तो हम तो एग्जाम क्वालिफाई करिए लेंगे बाबू। लेकिन बाबू हमको ना क्वालिफाई करना, हम तो सब बता दिए, सब प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन करना तो आपको ना है। तो ये रास्ता पर चलना आपका काम है। रास्ता पर चलने का मतलब क्या है कि जो बताएं उसको पढ़ेंगे, पढ़ा कर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस काफी ज्यादा आवश्यक होता है, प्रैक्टिस। ठीक है ना? प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपका कमी नहीं पता चलेगा, अपना अपना स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, क्या आपका कमी है और क्या आपका स्ट्रेंथ है, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब कि ये बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। ऐसे भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई चीज में अच्छा बनना है ना, तो आपको प्रैक्टिस पूरा करना पड़ेगा। इससे पता देखिए, लेक्चर सुनने के बाद लगता है ना कि हम सब चीज जान रहे हैं, सब चीज जान रहे हैं, लेकिन वही चीज क्या है कि जब क्वेश्चन का फॉर्म आपके पास आएगा तो नहीं बनता है। लेकिन यहाँ से पूरा इनफ प्रैक्टिस करें, हर तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? हालांकि देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो जिस समय आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि न्यायालय पढ़ा रहे हैं, तो न्यायालय से जितना दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया वो आपको पहले बता देंगे कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फिर न्यायालय पूरा पढ़ा देंगे। और प्लस क्या 250-300 जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना पर प्रैक्टिस भी करवाते हैं। इतना करवाते हैं कि घर पर जाएगा तो थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा। अगला चीज क्या है, इस दौरान आपको मूल्यांकन करना होता है कि कहाँ हमको कमी है, कमी को लिखना पड़ता है कि उच्च न्यायालय से गलती क्वेश्चन हो रहा है, कि दर्रा से हो रहा है, 1857 क्रांति से क्वेश्चन गलती, कहाँ से क्वेश्चन गलती हो रहा है, ये आपको कमी पर अपना काम करना पड़ेगा। दूसरा में कमी निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना में कमी निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये अपना कमी निकालना पड़ेगा। और अपना हम बोलते हैं, हम जब तैयारी करते थे तो अपना क्या है कि आपको कमी के लिए एक लिस्ट बनाते थे कि हमारा क्या क्या कमी है, जो कमियां है उसको लिखते थे। कि बात ज्यादा बनाते हैं, एग्जाम सेट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आता है नहीं बनता तो इग्नोर करके चल जाते हैं, या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलती हो गया वो लिखते थे, और उसके ऊपर एक ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, और अपना कमी को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट बन गए थे, लेकिन फिर भी क्या है उसको दूर करने का प्रयास करते थे। अगला चीज क्या है समझिएगा, जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी। मैट्रिक इंटर पढ़ते हैं तो कम से कम रहता है कि 1 साल में हमको रिजल्ट दिखाना है, 2 साल में रिजल्ट दिखाना है। लेकिन कंपटीशन की जब तैयारी करने आते हैं बच्चा ना, बस एकदम बेहोशी की हालत में क्या है, लगे हुए हैं, है ना? कोई जिम्मेवारी नहीं है। घर से फोन आएगा, घर से पैसा हर महीने आवे करता है ना? और फोन आता था, बोलते थे कि हाँ बस लगल है, अभी तो फॉर्म में नहीं आ रहा था, अभी यही नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं हुआ तो क्वेश्चन आउट हो गया। बात मानते ही सब चीज होता है, सब गलत चीज है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसको जिम्मेवार ठहरा कर कुछ नहीं कर सकते। गलती होगा तो उसको फिर विरोध तो हमको करना ही है, लेकिन साथ ही क्या है कि आपको देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गया। दरोगा का रिजल्ट आता है, उन्हें बताते हैं क्या होता है, ये सब सिलेक्शन नहीं होता, वो बहानेबाजी करने लगता है
कि हो गल बा तो अरे भाई ही देखो ना कि कुछ का अपने से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमको उस पर ना फोकस करना है दोस्त। हम लोग भी तैयारी करते थे ना, तो ऐसे कहता कि आज के समय में नौकरी मिलने का मतलब है कि भगवान से भेंट हो गया। ठीक है, ऐसा होता हम 5-6 बार भेंट के ले रहते। और प्लस क्या है कि आज के डेट में सरकारी नौकरी बिना घूस के नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, है ना? पढ़े वाला के सब जगह होता है, और नहीं पढ़िएगा तो बहाना आपको 10 को निकल जाएगा। पढ़ने वाला के लिए एक-एक को बहाना निकालना पड़ता है। अगर अंदर से आग रहेगा ना, तो कर ही लीजिएगा। अंदर से आग नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक ना? चीज़ होगा। देखिए, तो मतलब क्या है कि अपने ऊपर काम कीजिए, दलदल से निकलिए बाबू, है ना? पूरा अपना एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, दलदल से निकलिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस दलदल से आप निकलिए, है ना? और साथ ही क्या बोलते हैं, अगर बिहार दरोगा का ये जो बुक है, ये देखना चाहते हैं इसका पीडीएफ वगैरह, तो द सिलेक्शन रूट टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड करके कुछ पढ़ सकते हैं। और 10 जून से क्या होगा, पूरा मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ भी आपको मंगाना होगा, मंगा लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगा ना कि मान लीजिए कि आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 88 77 57 30 35। अब बोल दीजिए कि सर हमारे यहाँ किताब नहीं है, तो उसके बाद अपना बुक स्टॉल जहाँ भी जो भी मुंगेर होंगे या जहाँ भी होंगे, वहाँ बुक स्टॉल का एड्रेस बता दीजिएगा, वहाँ पर बुक भेजवा दिया जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया। फिर अगला क्या बोले कि 10 जून से जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा एक और चीज बताते हैं, यह जो बैच चलेगा ना, ये आपको जो होगा, आपको बिल्कुल बेसिक चलेगा। हालांकि दरोगा एग्जाम के पहले ही खत्म करेंगे, लेकिन बाबू क्या है कि टारगेट टाइप का खाली नहीं रहेगा कि बस ऊपर ऊपर चले जाए, नहीं। बिल्कुल आप पढ़ ले पहले से हैं या पहले से आप नहीं पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर ये कोर्स चलाया जाएगा। लेकिन ये चीज है कि दरोगा एग्जाम के पहले खत्म किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 घंटा 3 घंटा जरूरत पड़ेगा तो 4 घंटा भी क्लास यहाँ पर चलाया जाएगा। तो आप कोई भी, अच्छा दूसरी बात क्या है, इस दरोगा का स्पेशल भले बैच है, लेकिन जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे ना, कोई भी एग्जाम करना, उस सब एग्जाम में क्या करेगा, काम करेगा। और हम जब पढ़ाते हैं ना, तो पहले क्या है कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस अलग किए हुए हैं। प्लस क्या है कि टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस सोल्व कराएंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि आपका उस टॉपिक से जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे जितना 200 300 400 क्वेश्चन बन सकता है या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको हम खुद क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं ना। ये बाजार समिति मेन गेट के पूरा में एकदम, बाजार समिति मेन गेट के पास ही है। तो 10 जून सोमवार से आइए, आपको 9 से 11, है ना? और कोई भी समस्या होता है तो यहाँ का नंबर होगा, ये नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।